हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी उप सहसंयोजन मंडल किसे कहते हैं। उप सह संयोजन मंडल, उप सहसंयोजन मंडल। कल हमने देखा था कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं। देखना यहाँ पे कल वाला, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाले को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। ये आयनित होती हैं, ये अनायनित होती हैं। तो अब यहाँ देखना, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसके चारों ओर का ये जो वातावरण होगा, यानी जो लिगेंड घिरे होंगे, उन लिगेंडों का जो पूरा वातावरण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजन मंडल बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजन मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो देखना क्या कह रहा है, सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु एंड इट्स सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक, और उसकी द्वितीयक संयोजकता प्रेजेंट अराउंड इट कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी केंद्रीय धातु परमाणु और उसकी द्वितीयक संयोजकता के चारों ओर घिरे हुए जो लिगेंड होंगे, लिगेंड का घिरा हुआ पूरा वातावरण जो बनेगा वहाँ पर, उसे क्या कह लेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक, उपसंयोजन मंडल। और उपसंयोजन के बाहर का जो मंडल होता है, यानी ब्रैकेट के बाहर जो लिखा होगा उसे आयनिक स्फीयर कहते हैं, यानी आयनिक मंडल बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना। यहाँ पर उपसंयोजन मंडल क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे थे वो केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक, और इसकी जो है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, द्वितीयक संयोजकता प्रेजेंट अराउंड इट, यानी जो ब्रैकेट के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु होगी उसके चारों ओर का लिगेंड घिरा होगा, घिरने के बाद जो वातावरण वहाँ बनेगा उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसंयोजन मंडल कहते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर का जो मंडल होगा यानी आयनिक स्फीयर किसे कहते हैं, आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेट स्फीयर, यानी उपसंयोजन मंडल के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे हम आयनिक मंडल कहते हैं। ठीक है, अब देखने समावेता आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उपसंयोजन यौगिकों में समावेता। ठीक, इसमें समावेता देखना, फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल समावेता, यानी ये हो जाएगी संरचनात्मक समावेता। क्या हो जाएगी, संरचनात्मक समावेता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें पहला फर्स्ट टाइप है हाइड्रेट समावेता, इसे बोलते हैं जलयोजन समावेता, जलयोजन या हाइड्रेट, जलयोजन समावेता। ठीक, हाइड्रेट समावेता क्या होती है, जलयोजन समावेता। इसमें जो जल होगा वो लिगेंड की तरह तथा जालक के रूप में भी व्यवस्थित रहता है। जालक मतलब ब्रैकेट के बाहर भी व्यवस्थित रहेगा और लिगेंड की तरह भी व्यवस्थित रहेगा। मतलब H2O अणु जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ भी अगर जुड़ा है तो उसे लिगेंड बोलेंगे, और ब्रैकेट के बाहर अगर होगा तो जालक, लैटिस के रूप में उपस्थित रहता है। जैसे एग्जाम्पल है CrCl3.6H2O। ये तो एक जो है समावेवी यौगिक है, संरचनात्मक समावेता है। ये क्या है, संरचनात्मक समावेता। और इसके कितने बन सकते हैं वो देखना है यहाँ पे। CrH2O का होल 6 ब्रैकेट के अंदर है, Cl3 बाहर है, इसी से सब बन रही। अणुसूत्र समान हो, ठीक है, जिनके अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं उनके बोलते हैं समावेता। क्या बोलेंगे उनको, समावेता। क्या हो, अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, समावेता। ठीक है, जैसे इसी फार्मूले से देखो ये बना हुआ, CrH2O का होल 6 है, ब्रैकेट बंद Cl3। ठीक, और इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो कितने आयन बनेंगे, देखना 3 आयन ये बनेगा और 1 आयन पूरे का बनेगा, टोटल 4 आयन देगा। ठीक है, और इसकी आकृतियां बैगनी रंग की होती हैं, यानी जल में घोलने पर ये बैगनी रंग देगा। ठीक, तथा 3 Cl- विलियन में देगा। Cl- कितने देगा, 3। ठीक, और इसका कलर कैसा होगा, बैगनी कलर का होगा, वॉयलेट कलर का हो जाएगा। ठीक, बैगनी रंग का। अब देखना यहाँ पे एक H2O बाहर ले जाते हैं और एक Cl अंदर लाते हैं। तो अगला एग्जाम्पल बन रहा है, एक H2O बाहर ले गए तो यानी 5 बन गए यहाँ, H2O का होल 5 बना, और एक Cl अंदर ले आए। ठीक है, तो Cl यहाँ एक कम हो जाएगा और यहाँ एक H2O बढ़ जाएगा, और ये हरे रंग का होता है। और ये कितने Cl- देगा, विलियन में 2 Cl- देगा, क्योंकि लिगेंड के अंदर का जो होगा वो आयनन तो होता नहीं, जो ब्रैकेट के बाहर होगा वही आयनन होगा। ठीक, तो क्लोरीन कितने आयन देगा, 2 Cl- देगा विलियन में। ठीक है, अगला पॉइंट, एक अलग एग्जांपल है, एक Cl और अंदर रखते हैं और एक जो है H2O और बाहर कर लेंगे। तो इसमें एक Cl और अंदर रख लेंगे तो कितना होगा, Cl2 हो गया, H2O बाहर चला गया तो 4 हो जाएगा। ठीक,
और एक ही Cl बचेगा, क्योंकि 3 Cl है, 2 अंदर Cl आ गए तो 1 बाहर बचेगा। 6H2 है तो 4 अंदर तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हरे रंग का विलयन में, हरे रंग का ये भी होगा, हरा ये भी होगा, ये बैगनी रंग का होगा। 3 Cl है तो बैगनी रंग का, 2 Cl विलयन में देगा तो हरे रंग का, 1 Cl देगा तो भी हरे रंग का। पर यहाँ पर आयन कितने देगा, 1 Cl माइनस आयन देगा। तो इसे बोलते हैं जलयोजन समावेता। ठीक, और इसे आयनिक समावेता, आयनिक, आयनिक मतलब आयन की समावेता है, आयनिक समावेता। आयनिक समावेता देखा, विलयन में आयनित होकर विभिन्न प्रकार के आयन देता है। विलयन में आयनित होकर के क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के आयन देगा। तो देखना यहाँ पे एक एग्जाम्पल है COBr NH3 का होल 5 ब्रैकेट बंद, ठीक, SO4। ठीक है, यहाँ कोबाल्ट धातु है और ब्रोमीन लिगेंड है और अमोनिया लिगेंड है। ठीक है, ये दोनों लिगेंड हैं। तो इसको अगर विलयन में घोलेंगे तो लाल बैगनी रंग का ये ठोस होता है। मतलब किस रूप में होगा, ये लाल बैगनी रंग का ठोस होता है। कब, COBr NH3 का होल 5 SO4, ये लाल बैगनी रंग का होगा। ठीक है, एक ब्रोमीन बाहर कर ले और सल्फेट अंदर कर ले तो ये लाल बैगनी रंग का, यानी सल्फेट जब बाहर होगा तो लाल बैगनी रंग का ये देगा विलयन में। ठीक, और जब ब्रोमीन बाहर आ जाए और सल्फेट अंदर आ जाए तो लाल रंग का ठोस बना लेगा। SO4 अंदर आ गया और ब्रोमीन बाहर चली गई, तो यहाँ पर लिगेंड कौन है, SO4 है, और अमोनिया है, ये लिगेंड हो गए, ये आयनिक हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये 2 तरह की समावेता अभी हमने समझी है यहाँ पे, हाइड्रेटेड समावेता और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनिक समावेता। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आ रहा तो बिल्कुल इसके लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, बाकी इनके अलग टाइप हम कल देखते हैं। धन्यवाद।